बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। मिस्र की आवाम ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को मुस्लिम दुनिया का हर दिल अजीज रहनुमा करार दे दिया। चीन ने लद्दाख में 1000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। शाह महमूद कुरैशी से सऊदी सफीर की अहम मुलाकात। पाकिस्तान, चीन और रूस के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की अहम बैठक। भारत और चीन के दरमियान दोबारा झड़पें शुरू। मलेशिया ने भारतीय शहरियों का दाखिला बंद कर दिया। लद्दाख के मुकाम पर भारत और चीन के दरमियान तनाव में शिद्दत आ गई। दोनों ममालिक के टैंकों को सरहदों पर तैनात कर दिया गया। इसराइल से फलस्तीन की कीमत पर कोई मुआहिदा नहीं किया मुत्तहिदा अरब अमारात। इसराइल से ताल्लुकात बहाल करके मुत्तहिदा अरब अमारात ने आलम इस्लाम से गद्दारी की। ईरानी सुप्रीम लीडर। चीन ईरान को असला फरोख्त करने से बाज रहे, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। मिस्री अवाम ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को मुस्लिम दुनिया का हर दिल अजीज रहनुमा करार दे दिया। मिस्र में हालिया एक सर्वे किया गया जिसमें मिस्री अवाम से मुस्लिम दुनिया के लीडर से मुतल्लिक पूछा गया। ये सर्वे अरीडा नामी एक अदारे ने किया। मिस्री अवाम ने अपने सदर अब्दुल फातेह को एक नाकाम हुक्मरान बताया। 1/3 मिस्री अवाम ने तुर्की को मुसलमान दुनिया का रहनुमा करार दिया। सऊदी अरब को सिर्फ 10% लोगों ने वोट दिया। सर्वे से ये बात वाज़िया हो गई है कि मिस्री और सऊदी अरब का तुर्की के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडे का अवाम पर कोई असर नहीं हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय मीडिया की इतलात में कहा गया है कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ लद्दाख में 1000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा रकबे का कंट्रोल हासिल कर लिया है। कश्मीरी मीडिया सर्विसेज के मुताबिक एक आलमी सरकारी ओहदेदार के हवाले से बताया गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ दीपसांग के मैदानी इलाके से लेकर चोशल तक चीनी फौज मुनज़्ज़म तौर पर पेशकदमी कर रही है। उन्होंने मजीद कहा है कि दीपसांग के मैदानी इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट तक तकरीबन 900 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चीन के कंट्रोल में आ गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना और तारीखी ताल्लुकात का हवाला देते हुए मुस्लिम उम्मा में सल्तनत की क़यादत के रवायती किरदार को उजागर किया। उन्होंने सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हौसी मलेशिया के सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत करते हुए ये हमले फिलफौर रोकने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने सलामती और जगराफियाई सालमियत के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ सऊदी अरब के साथ यकजहती और इसकी हमायत के पाकिस्तानी मौक़िफ़ का अयादा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सितंबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते के दौरान रूसी दारुल हुकूमत मास्को में पाकिस्तान, चीन और रूस के वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर ख़ारजा की अहम बैठक होगी, जो कि कसीर कुतुबी निज़ाम और नए रीजनल ब्लॉक की तश्कील के खिलाफ मज़ाहमत करने वाले ताकत के मराकज़ की जानिब से पैदाशुदा आलमी इज़्तिराबी सूरत हाल के तनाज़ुर में अहम इलाकाई पेशरफ्त साबित होने वाली है। ये मुलाकातें शंघाई ताउन तंजीम वज़राए कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर क्रेमलिन में होंगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान से पीर की शाम मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस हवाले से बाज़ाब्ता फैसला इनकी इस्लामाबाद वापसी पर किया जाएगा, जबकि भारतीय वज़रा भी इस सिमट में शिरकत करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत और चीन के दरमियान गोलान वैली में दोबारा सरहदी झड़पें शुरू हो गईं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान गोलान वैली में तसादम के बाद पैंगोंग तोसो झील के जनूब में झड़पें हुई। भारतीय हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि
चीनी अफवाज ने पहले से हुई रजामंदी की खिलाफ वर्जी की और चीनी फौज ने सरहद पर मौजूद सूरत हाल बदलने की एक और कोशिश की। पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर चीनी फौज हथियारों के साथ आगे बढ़ी तो भारतीय फौज ने इन्हें पीछे करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हो गए। चीनी वजारत खारजा ने भारत के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन सरहदी फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सख्ती से पासदारी करता है। भारतीय मीडिया का दावा है कि चीनी फौज ने जिस जगह से सरहद के अंदर दरअंदाजी करने की कोशिश की थी, इस जगह पर अब हिंदुस्तानी फौज ने पोजीशन काफी मजबूत कर ली है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मलेशिया ने भारत, फिलिपाइन और इंडोनेशिया के शहरियों के मुल्क में दाखिले पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मलेशियन हुकूमत ने भारत, इंडोनेशिया और फिलिपाइन के तवील अल मुद्दती इजाजतनामे रखने वाले शहरियों, तलबा और दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले पास होल्डर्स की 7 सितंबर से मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सीनियर वज़रा इस्माइल यकूब ने मीडिया को बताया कि पाबंदी का फैसला इन 3 ममालिक में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। इनका कहना था कि मलेशिया दुनिया भर में बढ़ते कोरोना केसेस पर नजर रखे हुए है और जिन ममालिक में मोहलिक वबा के केसेस में इजाफा होगा, इनके शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर देंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लद्दाख के मुकाम पर भारत और चीन के दरमियान तनाव में शिद्दत, दोनों ममालिक के टैंकों को सरहद पर तैनात कर दिया गया। मशरकी लद्दाख में पेंगोंग झील के जनूबी किनारे की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा, भारत और चीन के दरमियान तनाव में शिद्दत आ गई। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान दूसरे रोज भी फौजी मुज़ाकरात जारी रहने के बावजूद दोनों ममालिक के टैंकों को एक दूसरे से फासले पर तैनात कर दिया गया। ज़राए ने बताया है कि चीनी जंगी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां काला टॉप के दामन के करीब खड़ी हैं, जिस पर भारत का कब्जा है, जबकि चीन ने इलाके में भारी और हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं जो कि भारतीय पोजीशनों से फासले पर हैं। दीरी इंसाफ दोनों ममालिक के दरमियान फौजी मुज़ाकरात दूसरे रोज भी जारी रहे। दूसरी जानिब भारत में चीनी सफारतकार का कहना है कि 31 अगस्त को भारतीय फौज ने फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की, जो कि 31 अगस्त को चीन भारत इत्तफाक राय की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वली है शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान ने कहा है कि इसराइल के साथ मुआहिदा फलस्तीनी गाज की कीमत पर नहीं किया गया। गैर मुल्की खबरसां अदारे से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात फलस्तीनियों का दूसरा वतन है और हम फलस्तीनी को अलग रियासत बनाने के मौक़िफ़ पर कायम है, जिसका दारुल हुकूमत मशरकी यरूशलेम होगा। उन्होंने कहा है कि इसराइल के साथ अमन का मुआहिदा हिकमत अमली का हिस्सा है, ताहम ये पेशरफ्त फलस्तीनी काज की कीमत पर नहीं हुई कि इसराइल के साथ मुआहिदे के बाद शेख मोहम्मद बिन जैद का ये पहला बाज़ाब्ता बयान सामने आया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करके आलमी इस्लाम से गद्दारी की और फलस्तीनियों को धोखा दिया। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनेई ने इसराइल से सफारती ताल्लुकात बहाल करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात पर कड़ी तनकीद करते हुए इस अमल को आलमी इस्लाम से गद्दारी करार दे दिया। आयतुल्लाह खामनेई ने मजीद कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल से गठजोड़ ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकेगा। ईरान के रूहानी पेशवा ने मजीद कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात का ये इकदाम हमेशा के लिए रसवाई का बायस बनेगा। मुझे उम्मीद है वो ख्वाब गफलत से जागेंगे और अपने किए हुए काम की तलाफी पर मजबूर होंगे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने चीन को खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान से हथियारों की तजारत किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन और ईरान के दरमियान असले की तजारत के लिए मुआहदे किए जा रहे हैं। चीन न सिर्फ ईरान को असला फरोख्त करेगा बल्कि ईरान से अस्करी सिस्टम भी खरीदेगा।
چین کے لیے یہ منافع خیز ہوگا لیکن امریکہ کے لیے یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے مزید کہا ہے کہ اگر چین نے ایران عائد امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کی تو ہم چین کو ذمہ دار ٹھہرانے پر مجبور ہو جائیں گے اور اس کے جواب میں چین پر مزید پابندیاں عائد کر سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔